गांव की जिंदगी वैसे तो सादगी भरी लगती है। सुबह बैलों की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती और शाम होते ही पूरा गांव ढक जाता सन्नाटे में। लेकिन हर गांव में कुछ कहानियां भी दबी होती हैं, जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। रात का समय था, आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थी। गांव की गलियों पर सन्नाटा छाया था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज उठती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। यही वो समय था जब रामनाथ खेतों से लौट रहा था। उसका घर गांव के बीचों बीच था, लेकिन रोज की तरह आज उसके कदम तेज नहीं थे। दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। रामनाथ गांव का सीधा साधा इंसान था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को चौपाल पर बैठकर दूसरों की बातें सुनता। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी उसे लगता कि खेत के किनारे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। कभी रात को घर लौटते समय पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन पलट कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। और कभी उसके सपनों में एक परछाई दिखाई देती, लंबी काली, जिसका चेहरा धुंध में छिपा रहता। वो सपने से उठकर जब पसीने में भीग जाता तो घंटों तक नींद में, लंबी काली, जिसका चेहरा धुंध में छिपा रहता। वो सपने से उठकर जब पसीने में भीग जाता तो घंटों तक नींद नहीं आती। उस रात भी जब वो गांव की गली से होकर गुजर रहा था, उसे वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कदम तेज कर लिए, परछाइयां और लंबी होती जा रही थीं। खेतों की मेड़ पर खड़े पेड़ बिजली की चमक में ऐसे लगते जैसे किसी ने अपने हाथ आसमान की तरफ फैला रखे हो। रामनाथ ने गहरी सांस ली। बस आजकल का डर मेरे मन का खेल है और कुछ नहीं। लेकिन तभी अचानक कानों में धीमी आवाज गूंजी, आखिरी रात। रामनाथ डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बिना पीछे देखे घर की ओर दौड़ लगाई। गांव की गलियों से भागते हुए उसके कदमों की आवाज खुद उसे डराने लगी। हर मोड़, हर कोना उसे अजनबी लगने लगा। वो जानता था कि गांव में पुराना एक घर है जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बातें करते हैं, लेकिन खुलकर कोई उसका नाम नहीं लेता। और अजीब बात यह थी कि जब भी वो डर महसूस करता, उसके मन में वही घर सामने आ जाता। रामनाथ घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने धीरे से खटखटाया। लक्ष्मी, खोलो, मैं आ गया हूं। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। उसकी पत्नी लक्ष्मी सामने खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सवाल भी। इतनी देर क्यों हो गई? रोज तो अंधेरा होते ही लौट आते हो। रामनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप रहे थे। बस खेत में काम ज्यादा था। उसने रात का खाना चुपचाप खाया। बच्चों को सोते सोते पता भी नहीं चला कि उनके पिता का मन कहीं और अटका हुआ है। लेकिन लक्ष्मी ने महसूस किया कि आज उसकी आंखों में अजीब सा डर तैर रहा है।
रात गहरी होती चली गई। बरसात के बादल अब भी गरज रहे थे। बाहर से मिट्टी और गीली घास की गंध आ रही थी। रामनाथ लेटे लेटे छत की तरफ देख रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसे लगा जैसे आंगन में किसी के कदमों की आहट हुई हो। धीरे से उठकर खिड़की से झांका। अंधेरे आंगन में कुछ हिलता डुलता दिखा। पहले उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो लगा कि कोई इंसानी साया है, लंबा टेढ़ा मेढ़ा, जो धीरे धीरे आंगन के कोने में खड़ा हो गया। रामनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर ली और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी वही आवाज, इस बार बिल्कुल पास से। आखिरी रात। रामनाथ पसीने से भीग गया। उसने सोचा कि शायद उसके दिमाग का खेल है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही वो चौपाल पर गया और गांव के बुजुर्गों से बातें करने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, लोग क्यों उसके बारे में कुछ नहीं बोलते? रामनाथ, उस घर का नाम मत लो। वो घर गांव की सबसे पुरानी बद्दुआ है। जिसने भी उस घर में रात बिताई सुबह जिंदा नहीं लौटा। रामनाथ के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब तक जो घटनाएं उसके साथ हो रही थी, उनका धागा कहीं न कहीं उसी घर से जुड़ता दिखाई दे रहा था। उसने हिम्मत करके ठान लिया, आज रात मैं उस घर का सच जानकर रहूंगा। वो चुपचाप घर से निकला। पत्नी और बच्चों से कह दिया कि खेत की रखवाली के लिए जा रहा है, लेकिन उसके कदम सीधे बढ़ रहे थे तालाब के उस पार, उस पुराने घर की तरफ। रास्ते में हर कदम भारी रहा। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता रहा। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। रामनाथ का दिल कह रहा था कि वापस लौट जा, लेकिन जिज्ञासा और डर का मिश्रण उसे आगे खींच रहा था। आखिरकार वो घर सामने था। टूटी हुई दीवारें, आधी गिरी छत और दरवाजा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खड़ा कर रखा हो। चारों ओर घास फूस उगी हुई थी। हवा अंदर से ठंडी होकर बाहर आ रही थी, जैसे किसी कब्र का मुंह खुला हो। रामनाथ ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर अंधेरा फैल गया। वो धीरे धीरे अंदर गया। चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां और मिट्टी पर अजीब निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, कमरे के बीचों बीच पड़ा वो पुराना झूला, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। अचानक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामनाथ पूरी तरह चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से उसे बंद कर दिया हो। और तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, आखिरी रात। इस बार आवाज चारों ओर से गूंज रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के कोने से एक लंबा काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरा अब भी धुंध में था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं।
रामनाथ पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। साया पास आता गया। फिर वो उसकी आंखों के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। रामनाथ की सांसें रुक गई। साया झुका और उसके कान में कहा, ये घर अब तेरा है और ये तेरी आखिरी रात। अचानक कमरे की सारी दीवारें टूटने लगी, छत गिरने लगी, चारों ओर से अजीब चीखें गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वो घर जस का तस खड़ा था, लेकिन अंदर रामनाथ कहीं नहीं मिला।